हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। आज मैं आपको बताऊंगी संज्ञा किसे कहते हैं। फिर हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिससे आप संज्ञा के प्रकारों को पहचान सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। संज्ञा जो है विकारी शब्द है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। उनमें से एक विकारी शब्द जो है संज्ञा, वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वे होते हैं विकारी शब्द। ठीक है। अगर विकारी शब्दों के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशा, अवस्था और समूह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, आदमी, लड़का, ये सब क्या है? ये सब है व्यक्तियों के नाम। मेज, पंखा, कलम, ये क्या है? ये चीजें हैं और इनको हम क्या कहेंगे? वस्तुएं। तो वस्तुएं भी क्या कहलाएगी? संज्ञा। फिर जैसे घोड़ा, तोता, शेर, ये क्या कहलाएंगे? ये है प्राणी। उसके बाद दिल्ली, बाजार, विद्यालय, ये सब क्या है? जगह के नाम है। तो ये इनको हम कहेंगे स्थान। ठीक है। इसके बाद घृणा, आश्चर्य, खुशी, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं। फिर गरीबी, बीमारी, थकान, ये सब क्या है? दशा। आप देखिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है? अवस्था के नाम है। फिर कक्षा, परिवार, गुच्छा, ये सब क्या है? समूह के नाम है। समूह या समुदाय, ग्रुप का नाम है। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशा, अवस्था और समूह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा जो है 3 प्रकार की है वैसे तो। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, ये जो 2 प्रकार हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों प्रकार जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, पर हम यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। और जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की पूरी जाति या वर्ग का पता चलता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, आदमी बोला तो आदमी की पूरी जाति के बारे में पता चला, लेकिन कौन सा आदमी है ये पता नहीं चला। जैसे नदी बोला तो नदी जाति का पता चला, लेकिन कौन सी नदी है ये पता नहीं चला। जैसे पहाड़ बोला तो पहाड़ जाति के बारे में पता चला, लेकिन कौन सा पहाड़ है ये हमें पता नहीं चला। फिर जैसे शहर, तो शहर बोला तो शहर जाति के बारे में पता चला, लेकिन कौन सा शहर है ये हमें पता नहीं चला। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ये जो संज्ञा है, जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष आदि के बारे में पता चलता है, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, मोहन बोला तो
मोहन व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया है। मोहन नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे गंगा, तो गंगा जो है नदी विशेष के बारे में बताया है, गंगा का नाम बताया गया है, कोई और नदी का नाम नहीं बताया है। जैसे हिमालय, तो हिमालय पहाड़ विशेष के बारे में बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे दिल्ली, शहर विशेष के बारे में हमको पता चल रहा है कि दिल्ली नाम का जो शहर है उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है इसको इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, और जिस संज्ञा से हमारे मन के भाव, दशा, गुण, अवस्था आदि के बारे में पता चलता है। तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, आहा, आहा बोला तो हमारे मन के भाव पता चला कि खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे गरीबी, गंदगी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब अवस्था और दशा है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, और जिस संज्ञा से हमको एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का पता चलता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे टुकड़ी, तो टुकड़ी में सेना की जो टुकड़ी होती है ना, जैसे, तो सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक हो सकते हैं, 50 सैनिक हो सकते हैं। टुकड़ी बोला तो सारे के सारे सैनिक आ जाएंगे। फिर कक्षा, कक्षा बोला तो कक्षा में जितने बच्चे हैं सब आ जाएंगे। जैसे 50 बच्चे हैं कक्षा में, तो एक एक बच्चे का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कक्षा बोला तो सारी की सारी क्लास आ जाएगी। फिर जैसे परिवार, परिवार बोला तो एक एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, परिवार में जितने सदस्य हैं सब आ जाएंगे। फिर जैसे गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है ना, जिसमें 2 चाबी भी हो सकती है, 10 चाबी भी हो सकती है। गुच्छा लाने के लिए कहा गया तो फिर सारा गुच्छा, चाबियों का गुच्छा आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे 5वां प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं, और ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इससे हमको द्रव्य या पदार्थ का पता चलता है। इसको नापा या तोला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो जैसे सोना, सोना पदार्थ है। चावल, दूध, घी, ये सब क्या है? पदार्थ है या द्रव्य है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, अभ्यास करते हैं हम थोड़ा संज्ञा के वाक्यों का। ठीक है। अब जैसे हिमालय ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से शब्द संज्ञा है। एक तो हिमालय, ठीक है, फिर पर्वत, ये शब्द भी संज्ञा है। लेकिन अब ये हिमालय जो है वो कौन सा संज्ञा है, आप खुद भी बता सकते हैं मुझे। ठीक है। हिमालय जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, या मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है। फिर जैसे पर्वत जो है ना, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहन के पास घड़ी है। तो मोहन जो है वो क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और घड़ी जो है वो क्या है? वो भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, घड़ी जाति का पता चल रहा है। अब इसके बाद में आगरा बहुत बड़ा शहर है। तो आगरा क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आगरा स्थान विशेष के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब जैसे शहर है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेना की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो इसमें क्या है? सेना और टुकड़ी। सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है सेना, और टुकड़ी जो है वो
समूहवाचक। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि मुंबई में बहुत सफाई है। इसमें एक तो मुंबई है संज्ञा और एक सफाई संज्ञा है। ठीक है। तो मुंबई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और सफाई जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कक्षा में गुरुजी बैठे हैं। तो कक्षा शब्द जो है वो एक तो संज्ञा है और एक गुरुजी संज्ञा है। कक्षा से हमको क्या पता चल रहा है, समूह के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। तो हम इसे समूहवाचक लिखेंगे और गुरुजी जो है वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कल हम सोना खरीदेंगे। तो यहाँ पर सोना जो शब्द है वो संज्ञा है और कौन सी संज्ञा है ये है द्रव्यवाचक। द्रव्य का पता चल रहा है ना हमको इससे, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके बाद में हम कल हम जुलूस देखने जाएंगे। तो अब इसमें संज्ञा कौन सी है, ये। तो जुलूस जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी है, समूहवाचक। ठीक है। फिर नेक्स्ट, सोने के गहने अच्छे लगते हैं। ठीक है। अब जैसे सोना जो शब्द है ना वो एक संज्ञा है और गहने संज्ञा है। सोना यहाँ पर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। द्रव्य का पता चले ना सोने से, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और गहने जो है वो क्या है, वो भी हमको जाति का पता चल रहा है। कौन से गहने हैं ये पता नहीं चल रहा है, सिर्फ गहना जाति के बारे में पता चल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे गहना जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट, मुझे चावल खाना अच्छा लगता है। जैसे चावल जो है ना वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के प्रकार जो है वो क्या है। ठीक है। अब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ कि कभी भी अगर संज्ञा के प्रकार हमें समझना है या हमें संज्ञा के प्रकार बताना है तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जाति का नाम अगर मालूम पड़ रहा है, जैसे किसी जाति के बारे में पता चल रहा है तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, वस्तु विशेष के बारे में, प्राणी विशेष के बारे में, स्थान विशेष के बारे में अगर हमें पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद में जैसे मन के भाव प्रकट करने वाले जितने भी शब्द हैं वो और अवस्था के बारे में, दशा के बारे में अगर हमको पता चल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर उसके बाद में समूहवाचक संज्ञा हम पहचानेंगे किससे, ग्रुप से हमको मालूम पड़ेगा कि किसी भी ग्रुप का नाम अगर लिया तो वो है समूहवाचक संज्ञा। और फिर किसी द्रव्य का अगर नाम लिया है, किसी मटेरियल का नाम अगर लिया है तो वो क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।